तो आज हम आपको सिखाएंगे 3x3 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड आपको बताएंगे जिसको आप लोग यूज करते हो, सीबीएसई वाले बच्चे यूज करते हैं, और एक और यूनिक मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सेरस डायग्राम। इसको भी मैं सिखाऊंगा कि सेरस डायग्राम से इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा। आप देखोगे दोनों से आंसर सेम आएगा। इसके फिर फायदे बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे होंगे, इसको और कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, होता क्या है, 2x2 का पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, और एक प्रॉपर्टी भी, बढ़िया सा प्रॉपर्टी भी डिस्कशन किया था। किसी 3x3 के मैट्रिक्स को अगर एक्सपेंड करना हो तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप मान लो इसका एक्सपेंशन R1 से करते हो तो इन एलिमेंट से पहले आपको ये साइन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। ये एडजॉइंट के साइंस होते हैं। जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये प्लस माइनस प्लस क्यों लेना पड़ता है। अगर आप R2 से एक्सपेंड करोगे तो आपको साइन लेना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस, और R3 से अगर करोगे तो आपको साइन लेना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस। किसी एक से ही एक्सपेंशन आपको करना है, या तो फर्स्ट रो से करो, या सेकंड रो से, या थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम से, या सेकंड कॉलम से, या थर्ड कॉलम से। अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करोगे तो फर्स्ट कॉलम में जो साइंस हैं इनको आप इन एलिमेंट्स के आगे रखोगे। सेकंड कॉलम से करना हो तो सेकंड कॉलम के साइन को यूज करोगे, थर्ड से करना है तो थर्ड के साइन को यूज करोगे। मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं आपको कि अगर R1 के थ्रू इसका एक्सपेंशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो R1 का पहला एलिमेंट 5 है जिसका साइन प्लस है, हमने ले लिया प्लस का 5। अब आपको क्या करना है, ये समझ लो चेस में हाथी की चाल चलते हैं। ये हाथी कैसा चाल चलता है चेस में, सीधा सीधा मारता है। तो 5 ने क्या किया, अपने सामने सारा खा गया, इधर भी और इधर भी। तो खा गया तो छुपा दो। अब बच क्या गया, देखो ध्यान से, क्या बच गया, 3 1 3 -2। एक 2x2 का आप मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे, और जो एलिमेंट बच गए इस हाथी से उनको लिख देंगे 3 1 3 और माइनस का 2। क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना कैलकुलेट करके लिख सकते हो। अगला एलिमेंट इस रो का क्या है, माइनस का 2, जिसका साइन पहले से माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस आपको प्लस 2 लेना है। ध्यान रखना, ये भूलना मत। इनिशियल स्टेज में जब आप लोग सीखते हैं तो साइन भूल जाते हैं, इनको याद रखना है। अब अगर चेस में हाथी यहाँ बैठा है तो ये 3 को भी मारेगा, 5 को भी मारेगा, और सामने इसको भी मार देगा। तो इसने इस 4 एलिमेंट को तो ये मार सकता है। तो बच क्या गए, ये 4 बच गए। इन चारों को अब यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बना के लिख दो। किसको किसको मार खाया इसने, अपने सामने, इधर भी और इधर भी। तो बच गया 2 1 -1 2। हमने लिख दिया 2 1 -1 और 2 सॉरी, ये लिख दिया। अब देखो अगला एलिमेंट है 3, और इस 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो हम ले लेंगे प्लस का 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट, क्योंकि आगे आप जब इन्वर्स निकालोगे वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, मतलब मिस्टेक ना हो। अगर एक माइनस की गड़बड़ी कर दोगे आपका डिटर्मिनेंट ही गलत नहीं होगा, आपके जो एडजॉइंट निकालोगे एडजॉइंट में कुछ एलिमेंट्स गलत हो जाएंगे, कुछ एडजॉइंट्स गलत हो जाएंगे। तो इनका थोड़ा ध्यान रखते हुए शुरुआती दौर में जब आप प्रैक्टिस करो तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आराम आराम से इसकी प्रैक्टिस करो ताकि गलतियां कम हो। तो प्लस का 3 ले लिया। अब इस हाथी ने क्या किया, अपने सामने वाले एलिमेंट को खा लिया, रोक दिया, मार दिया। अब बचा क्या, देखिए क्या बच रहा है, 2 3 -1 और 3। आप यहाँ पे डाल देंगे 2 3 -1 और 3। अब 2x2 का जैसे एक्सपेंड करते हैं, आराम से एक्सपेंड कर दीजिए। 5 इंटू इतना करेंगे तो माइनस का 6 होगा, माइनस इतना इंटू इतना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस अपनी तरफ से डालना होता है बीच में, ध्यान रखना। प्लस 2 इंटू इसका इससे इंटू करोगे माइनस का 4, माइनस अपनी तरफ से डाल दो। 1 का -1 से -1 होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1।
आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का 3 हो गया, इसका इससे इंटू करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस इसका इससे करोगे -3 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 5 इंटू माइनस का 9, ये हो गया +2 इंटू माइनस का 3, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 6 + 3 हो गया 9। 5 का 9 से आप इंटू करोगे, माइनस का 45 मिला, 2 का -3 से माइनस का 6 मिला, और 3 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 27 मिला। यानी क्या मिला आपको, 45 और 6 को अगर जोड़ देते हो तो -51 हो जाएगा और प्लस का 27 हो जाएगा। -51 और +27 माइनस का 24 होगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल गया माइनस का 24। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो आपके वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा -24 ही आएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सरस डायग्राम। ये यूनिक होगा, एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चों को ये अक्सर पता नहीं होता है। सरस डायग्राम एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालने का। इसके फायदे ये है कि आप 5/5 या 7/7 के डिटर्मिनेंट में इनका यूज कर सकते हो। यानी सरस डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऑड ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालता है सही तरीके से, इवन ऑर्डर में ये फेल हो जाता है। तो कैसे यूज करोगे, और मेनली हमें 3/3 का ही मिलता है सीबीएसई में, तो वहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट जानना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखिए कैसे यूज करना है, सीखिए जो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं इन कॉलम्स को एज इट इज लिख देना है, जैसे 5 2 -1 -2 3 3, और थर्ड कॉलम क्या दिया है 3 1 -2। अब आप क्या करोगे, ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको छुपा देना। ओके, इसको छुपा के शुरू के जो 2 कॉलम्स है इनको फिर से लिख देना है। जब शुरू के 2 कॉलम्स को फिर से लिखोगे, यानी 5 2 -1, तो हमने लिख दिया 5 2 -1 -2 3 3, तो हमने लिख दिया -2 3 और 3। क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूँ तो समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और मैं आराम आराम सिखाऊंगा ताकि एक बार में सीख सको। क्या किया हमने, पहले इन 3 कॉलम्स को लिखा था, लास्ट वाले कॉलम को छुपाया और शुरू के दोनों कॉलम को फिर से रिपीट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कोने से जहाँ पे A11 होता है, A11 जहाँ पे होता है, इस कोने से 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाओगे ऐसे। ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का एक ग्रुप हो गया, और ये 3 का एक ग्रुप हो गया। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 के 3 ही ग्रुप बनेंगे। आगे बढ़ोगे तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, ये ग्रुप हमारे लिए यूजलेस है, पीछे भी 2 का ही है। तो 3/3 का होगा तो 3 एलिमेंट के 3 ग्रुप बनेंगे। अब 5/5 का अगर ये मैट्रिक्स होता तो 5 एलिमेंट के 5 ग्रुप बनते। 5/5 का होता तो भी लास्ट वाले को छुपा के शुरू के 4 कॉलम को दोबारा लिखना पड़ता है। अब ये जो आपने ग्रुप बनाया इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जैसे 5 3 जा 15, और 15 में -2 से इंटू करोगे तो ये हो गया -30 प्लस। अब इस ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, -2 का 1 से -2 हो गया, अब -2 में -1 से इंटू करोगे तो प्लस का 2 हो गया प्लस। अब इस ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 6 3 जा हो गया 18। इन्हें एक ब्रैकेट में रख लो, अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाओ, दूसरा ब्रैकेट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखो हमने अब तक क्या किया, लास्ट कॉलम को छुपाया, शुरू के 2 कॉलम को रिपीट किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ लिया। अब यही काम हमें करना है इस कोने से, 3 का फिर ग्रुप बनाना है। जैसे ये 3 एक ग्रुप हो गया, फिर ये 3 दूसरा ग्रुप हो गया, फिर ये 3 तीसरा ग्रुप हो गया। और जो काम आपने यहाँ किया था वही काम यहाँ कर दो, आपको इस
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा और एग्जैक्ट -24 मिलेगा जो आपने रो एक्सपेंशन के थ्रू फाइंड किया था। तो चलो करते हैं। -1 का 3 से इंटू करोगे -3 और फिर 3 से इंटू करोगे तो हो गया -9। 3 का 1 से इंटू करोगे 3 हो गया और 3 5 जा हो गया 15। इस ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। -2 का 2 से करोगे -4 और -4 का -2 से फिर इंटू करोगे तो प्लस का हो जाएगा 8। अब आप इनको जोड़ के देखो, ये 18 और 2 हो गया 20, -30 + 20 ये हो गया -10, -18 5 23 और 23 में से 9 अगर माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा 14, माइनस का आ गया 14 और -10 एंड -14 ये मिल गया माइनस का 24। आप देख सकते हैं सरस डायग्राम के थ्रू भी हमारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -24 ही आया। तो देखो खाली नंबर लेने से काम नहीं चलता है, नई नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन बातें सिखाने वाले हैं कि किसी 3x3 के या 4x4 के या n/n का कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 कब होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो मर्जी लिख दोगे तो 0 हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम आपको 4-5 ऐसी कंडीशंस बताने जा रहे हैं जिनमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है और कब होता है ये चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं।